देखिए लो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए, इसमें से हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव, 5 भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। और 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो बुझिए क्या उसमें 5 भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो देखिए हम लोग एपी सबसे पहले कहते किसके हैं। वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? समान और अंतर। समान और अंतर उसे क्या होता है? समानांतर को समांतर श्रेणी, उसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए, और एपी के प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। प्रथम पद को क्या कहते हैं? एपी। जैसे जैसे दे देगा एपी 2 4 6 डॉट डॉट तो कहेगा कि इसमें क्या प्रथम पद और सार्वंतर को लिखे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव देता है। देखिए एपी सबसे आसान ऑब्जेक्टिव देता है। एपी से सबसे देखिए, तो एपी का क्या जो पहले रहेगा उसको क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से या टी से। ए से या टी से। और एसएफ का बुक पढ़िएगा तो उसमें क्या दिया रहेगा? टी दिया रहेगा और ए भी दिया रहेगा। और एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो सिर्फ उसमें ए ही दिया है, टी नहीं दिया है। तो देखिए उससे कोई अंतर नहीं होता है। एपी के प्रथम पद ए या क्या लिख रहे हैं? टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। टी नहीं लिख रहा है, ए ही लिख रहा है। ठीक है। और सार्वअंतर डिफरेंस क्या मतलब? डिफरेंस। सार्वअंतर मतलब क्या? डिफरेंस। वो क्या डी से सूचित करते हैं। तो देखिए हम क्या बताए थे, पहले ही बताए हैं और आज ही बता रहे हैं कि कोई लगातार 2 पद ले लीजिएगा। कोई 2 लगातार पद ले लीजिएगा और अगले पद में से पिछले वाले को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? अंतर निकल। और वो एपी में दिया हो तो एपी में दिया हो तब देखिए इस तरह से भी देता है। ऑब्जेक्टिव में 4 गो एपी दे देगा, कहेगा इसमें से कौन एपी में है और कौन नहीं है। कौन नहीं है पूछेगा तो 3 गो एपी में रहेगा और 1 गो नहीं रहेगा। तो उसको जांच करने का बताएंगे कि प्रत्येक पद का अंतर निकालना होगा और समान आएगा तो एपी में है और समान नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? एपी में नहीं है। जैसे देखिए कह देगा कि ये एपी में है या नहीं, इसका अगला पद क्या हो जाएगा? आर डॉट डॉट। ठीक है। इसे एपी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका शॉर्ट में क्या होता है? ए से अरिथमेटिक से ए या पी से क्या होता है? प्रोग्रेशन। ए से ए और पी शॉर्ट में लिखा जाता है। तो देखिए इसका सार्वअंतर किसी 2 पद को लीजिए, किसी 2 पद को लीजिए, उसका अंतर समान हो जैसे क्या हो जाएगा? 6। कोई 2 को ले लीजिए, 6 4 लीजिए, चाहे 2 4 लीजिए, चाहे 6 8 लीजिए, और उसका और एपी में दिया रहेगा तो उसका अंतर हमेशा समान आएगा। तो देखिए कोई 2 ले रहा है, इसी 2 को ले रहे हैं तो 6 माइनस क्या हो जाएगा? 4। क्या बताएं? अगला का यहाँ से अगला, इसका अगला कौन है? 6। क्या बताया? अगला में से पिछला को घटाना है। पिछला हो जाएगा क्या? 4। तो अगला 6 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और इसी तरह से दे देगा, किसी में -2 देगा, किसी में +2 देगा। ठीक है। आगे पीछे कर कर दे सकता है। किसी में डी दे ए का मान 2 देगा तो ए का मान डी का मान का 2 नहीं देगा, 3 दे देगा। तो देखिए इस सबसे आसान और चैप्टर में कहा जाए तो एपी, और सबसे आसान ऑब्जेक्टिव पूछता है तो एपी से पूछता है। क्या हो जाएगा? 2 नंबर में भी इस तरह से पूछ जाता है। कहेगा एपी के प्रथम पद और सार्वंतर को लिखे। तो एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिख दिए थे ना, 2 नंबर मिल गया आपको, 2 नंबर मिल गया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और उसके बाद क्या होता है? कह देगा अंतिम पद, कह देगा इसका 20वां पद निकाले। 20वां पद निकाले। तो 20वां पद के लिए क्या बताए थे? 20वां पद तो इस तरह से 2 का फॉर्मूला बताए थे। ए एन या टी एन बराबर क्या बताए थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला बताए थे। और एक तो बताए थे क्या? ए प्लस 20वां पद पूछेगा टी 20 तो ए प्लस 19 डी भी बताए थे। इस तरह से भी बनाने के लिए
बताए थे। देखिए इसी फॉर्मूला को व्यवस्थित करें, n के जगह पर क्या रख देंगे 20, तो 20 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, और d से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 19 d हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, a प्लस क्या हो जाएगा d। कहेगा इसका 20वां पद निकाले, इसका 20वां पद निकालने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या है a है 2, डिफरेंस कितना है 2 का है, क्या हो जाएगा 2 और 19 दूना क्या हो जाएगा 38, 38 और 2 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 20वां पद क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 20वां पद 50वां पद 100वां पद कभी कभी दे देता है, देखिए इस तरह से भी देता है, क्या हो जाएगा tn या an बराबर 3n प्लस 1। तो ap ज्ञात करें, ap ज्ञात करें। तो देखिए पारापारी एक बार 1 मान रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसा कि पहले एक्सरसाइज में इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है tn बराबर 3n प्लस 1, सेम क्वेश्चन में लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन इसी तरह का दिया है, अनुक्रम के पद को लिखे, मैंने कहा एपी में इसको लिख देना है। तो लिखने के लिए क्या बताते हैं, पहले एक ए मान रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, कबो कबो कह देगा 10 पद लिखने के लिए, तो 10 तक संख्या ले लेंगे, n बराबर क्या ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और 10 का मान रखकर पारी पारी से करें। कभी 2 को पूछ देगा, कहेगा यह एपी में है तो इसके प्रथम 2 पद को ज्ञात करें। प्रथम 2 पद को ज्ञात करने के लिए तो n बराबर क्या ले लेंगे 1 और 1 2, तो फिर क्या लिख देंगे t1 बराबर n के जगह पर क्या लिख देंगे n गुने 1 प्लस क्या लिख देंगे 1 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह t2 बराबर क्या आ रहा है, तो 3 n के जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 3 गुने 2 प्लस 1, तो 3 दूना 6 है, क्या हो जाएगा 7। 2 पद का आ रहा है ज्ञात करने के लिए, 2 पद हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से जितना पद कहेगा ज्ञात करने के लिए ज्ञात करें, कह देगा कभी एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। तो एक और ले लेंगे 3 4 तक ले लेंगे, t3 बराबर क्या ले लेंगे 3 गुने 3 प्लस 1, 3 3 का 9 क्या हो जाएगा 10, t4 बराबर हो जाएगा 3 गुने 4 प्लस 1 बराबर क्या है 4 3 12 क्या हो जाएगा 13। देखिए अब इसी से आप ज्ञात कर सकते हैं, देखिए पहले 4 7 10 13 कितना का गैप हो रहा है 3 3 का हो रहा है, तो एपी बराबर लिख देंगे एपी बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या है 4 है 4 7 10 13 डॉट, इस तरह से भी लिख दीजिएगा। क्या होगा ये एपी में है, कैसे 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है 3 है, 10 और 7 के बीच का अंतर 3, 13 और 10 के बीच का अंतर क्या 3 आ रहा है। इस तरह से भी एपी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है, और कभी कभी दे देगा कि कौन एपी में है, कभी कभी दे देगा कि एपी का प्रथम पद, ठीक है एपी का प्रथम पद ए बराबर 2 और डी बराबर -1, तो कहेगा एपी ज्ञात करे, एपी ज्ञात करे, एपी निकाले। ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछेगा, इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में देता है। ठीक है, तो क्या होता है एपी निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस क्या होता है 3d, ये एपी होता है। क्या होता है एपी होता है। तो ए का मान क्या आ जाएगा, पहले का पद क्या आ जाएगा 2 और ए का है 2 प्लस है माइनस क्या हो जाएगा 1, डी का मान कितना है माइनस है, तो क्या आ जाएगा 2 काम प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो 2 माइनस क्या आ जाएगा 1, तो घट कर क्या हो जाएगा 1 बचेगा। फिर यहाँ देखिए रखेंगे तो इस तरह से माने इसी तरह से निकलेगा। तो देखिए थोड़ा सा नीचे तरह से बना रहे हैं, ए बराबर क्या आ जाएगा 2, ए प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा -1, तो 2 माइनस क्या आ जाएगा 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हो जाएगा ए प्लस क्या है 2d, तो 2
अब प्लस हो जाएगा माइनस 2 गुना है, 2 गुना माइनस क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या है 2 है तो 2 और गुना क्या हो जाएगा -1, तो 2 आप माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 2 है, 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इतना भी 3 का पद ज्ञात हो गया, इतना भी AP बराबर आप लिख देंगे AP बराबर क्या हो जाएगा 2 1 0 डॉट। इसका मतलब क्या है घटते जा रहा है, मतलब माइनस में आएगा आंसर, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। और देखिए किस तरह से माना जितना भी तरह का ऑब्जेक्टिव मतलब पूछा है हम पूरा बता दे रहे हैं। पहला चैप्टर में इसी तरह से पूछा है, दूसरे चैप्टर में देखिए किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। उसमें दिया है का जैसे यहाँ बताया क्या 20वां पद 25वां पद निकालने के लिए बताए, इधर बताए थे। जैसे यहाँ बताए हैं दूसरे चैप्टर में क्या 20वां पद 25वां पद पदों की संख्या निकालने के लिए बताए हैं। इसमें पदों की संख्या भी पूछा है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए नहीं बताए हैं, अब बताएंगे। और देखना है कितने और दे देता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, यदि किसी AP का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है तो AP ज्ञात करें। इस तरह का 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बता दे रहा है। तो देखिए इसे मिटा रहे हैं, डाल लीजिए। देखिए लो इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, कहा जाएगा किसी AP दे देगा, कहा देगा इसमें पदों की संख्या निकाले, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लो किस तरह से बनाया जाएगा। देखिए यहाँ का दिया अंतिम पद पहले लिख देंगे A, पहला है का पहला सॉल्व कर रहे हैं, माने क्वेश्चन नंबर 9 है एसएफ का। ठीक है, देखिए और लोग कहता है ना का कि एसएफ से और एनसीईआरटी से पूछता है, तो ये आपका दिमाग से अपना भ्रम निकाल देना चाहिए कि एसएफ और एनसीईआरटी से किसी से नहीं पूछता है। बेस वही रहता है, क्वेश्चन सेम कभी कभी डालता है, नहीं तो याद रखिए ना अधिकांश क्वेश्चन को अलग से बेसिक उसका आपको ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है उससे पूछता है। कोई कहता है क्या एसएफ से पूछता है ना, हम कहते हैं ना कि लेकर आओ किताब, सब क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो एसएफ में नहीं दिया, हम दिखा देंगे। हम एसएफ क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, ज्यादा से ज्यादा आप दिनों तक सीखे रहे। नहीं तो आज 2 क्वेश्चन सीखे और 2 महीने के बाद भूल गए। इसमें इतना ना प्रैक्टिस कर लिया जाता है एसएफ में कि आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है, और क्वेश्चन भी ज्यादा दिया रहता है और अच्छा दिया रहता है। तो देखिए इसमें क्या बताए थे, एपी का प्रथम पद को क्या कहते हैं ए, सार्वंतर क्या बताए थे अगला में से पिछला घटाने के लिए 10 में 6 घटा देंगे क्या आ जाएगा 4। और देखिए ये क्या दिया है अंतिम पद क्या दिया है Tn बराबर क्या दिया है 174। तो देखिए Tn बराबर फॉर्मूला चाहे An, इसका बताए थे An चाहे Tn, दोनों नाम बताए थे। कोई एक लिखिएगा एग्जाम में, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, Tn बराबर क्या बताए थे A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D बराबर 174। A का मान कितना है 6 है, यहाँ 6 लिख देंगे, प्लस n का मान ही ज्ञात करना है, n नहीं ज्ञात है तो D का मान कितना है 4, यहाँ 4 लिख देंगे गुना बराबर 174। प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 गुना क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या जाएगा 174। एक लाइन तोड़कर बता रहे हैं, देख लीजिए, नहीं तो हम 2 ही लाइन में आंसर लिया देते। तो आंसर हमें नहीं लाना है, आपको सिखाना है। ठीक है, n माइनस 1 यहाँ गुना 4 है, तो गुना में इधर आएगा तो क्या जाएगा भाग, तो 14 में से 6 गया तो क्या जाएगा 8, और यहाँ 6 और यहाँ 1 बटा क्या जाएगा 4। देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या जाएगा 42। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा n बराबर 42 और प्लस क्या जाएगा 1, तो n बराबर क्या जाएगा 43। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा यहीं पर लिख दे रहे हैं, पदों की संख्या
संख्या n बराबर क्या आ जाएगा 43। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या n। अच्छा डायरेक्ट यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझने वाला जो समझ जाएगा, एग्जामिनर इतना मौका नहीं रहता है, उसको पूरा ज्ञान रहता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन देता है बोर्ड में। ठीक है, और ध्यान देख लीजिएगा मॉडल पेपर चाहे क्वेश्चन बैंक उठाकर चाहे क्वेश्चन से, इस तरह क्वेश्चन देता है। तो देखिए 13वां पद 7वां पद क्या दिया है, तो हम क्या बजाए थे T7 चाहे A7 बराबर क्या दिया है 20। तो T7 के लिए हम क्या बताए थे, अभी बताए हैं, A प्लस क्या बताए हैं 6D बराबर क्या जाएगा 20 हो जाएगा। A प्लस 6D बराबर 20, इसको कह देंगे समीकरण 1। फिर 13वां पद दिया है 13 बराबर क्या दिया है 32, इसको लिख देंगे A प्लस का 12D बराबर क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों में ए क्या है बराबर है, इसको नौ मत समझिएगा, ए है। ठीक है, क्या है ए है, इतना हो गया। तो देखिए दोनों में ए बराबर है, तो इसके नीचे लिख देंगे विलोपन विधि बताए थे, विलोपन विधि, और यहाँ लिख देंगे क्या 6D बराबर 20, घटा देंगे क्या दोनों बराबर है और प्लस में, तो प्लस में होगा तो क्या बताए थे घटाने के लिए, और दोनों एक प्लस और एक माइनस बनाएगा तो क्या बताए थे सिर्फ जोड़ने के लिए। घटाने का नियम होता है कि सब का चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस में क्या जाएगा ए से क्या जाएगा कट जाएगा, तो 12 में 6 गया तो क्या बचेगा 6D बच जाएगा बराबर 32 में से 20 घट जाएगा तो क्या बचेगा 12 बचेगा। यहीं पर कटा दें 6 कम 6 6 दूना 12, तो D बराबर क्या आ जाएगा 2। अब D का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा A प्लस 6 गुने D का मान कितना आया है 2 आया है, यहाँ गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 20, तो A बराबर क्या हो जाएगा 6 दूना 12 बराबर हो जाएगा 20, तो A बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 12, या A बराबर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे ए प्लस डी ए प्लस 2D, या चाहे ए में ए को जोड़ते जाइए, तो एपी बराबर हो जाएगा ए पी। शॉर्ट फॉर्म देखिए, शॉर्ट फॉर्म पहले क्या लिखेंगे 8 में, फिर इसमें क्या डी कितना आया है हमारा 2 आया है, इसमें 2 जोड़ दें 8 2 10, फिर इसमें 2 जोड़ दें 10 2 12, फिर इसमें 2 जोड़ दें 12 2 14 डॉट डॉट, यही हम लिख देंगे क्या आंसर। यह इतना याद रखिए कि इस तरह क्वेश्चन हर वक्त हर साल पूछते ही रहता है, हर वक्त नहीं मतलब हर साल जिस वक्त एग्जाम हो उस साल पूछते ही रहता है। तो आप लोग बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्या एपी ज्ञात करने के लिए, तो ए उसमें फिर डी जोड़िए, फिर उसमें डी जोड़ते जाइए, अगले पद में डी जोड़ते जाइए, ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह का और भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो उतारिए लो।